गुड मॉर्निंग क्लास 9th। विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, चैप्टर 3 पद्य भाग से। और आज का जो शीर्षक है, जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह शीर्षक है सवैये नामक पाठ के प्रश्न और उत्तर। यह जो सवैये नामक पाठ है वह रसखान जी के द्वारा रचित चैप्टर है। रसखान जी बहुत ही मूर्धन्य प्रतिभा के धनी हैं और अक्सर उन्होंने जितने भी अपने काव्य ग्रंथ लिखे हुए हैं, पद लिखे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर, भगवान के प्रति एक ही मात्र ऐसे कवि हैं, मुस्लिम कवि हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही स्नेह और श्रद्धा और भक्ति भाव से देखा है, उनकी भक्ति की है भगवान श्री कृष्ण की। मुस्लिम होने के बाद में भी हिंदू देवी देवताओं में काफ़ी इनका विश्वास रहा। इस चैप्टर के बारे में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। इसके कुछ जो प्रश्न और उत्तर थे वो रह गए थे। आज मैं इस भाग में, यह इस चैप्टर का पहला भाग है, इस प्रश्नोत्तर नामक शीर्षक का पहला भाग है, और इसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न और उत्तर हैं, उन पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत रसखान जी की भगवान के स्थानों को लेकर, भगवान की वस्तुओं को लेकर, भगवान के सानिध्य को लेकर एक अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, भक्ति भाव यहाँ प्रकट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन वस्तुओं का अपने जीवन में प्रयोग किया है, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे वो कंबर हो, चाहे वो लकुटिया अगर लाठी हो उनके हाथ की, चाहे उनके ब्रजवासी हो, चाहे वो कदम का डाल, कदम का वृक्ष हो, चाहे वो यमुना जी का तट हो, चाहे वो रास रचाने वाले स्थान हो, सबको इन्होंने अटूट दृष्टि से देखा है और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपनी श्रद्धा भाव भक्ति का यहाँ विचार प्रकट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने अपने आप के लिए कहा है, यदि हे ईश्वर मुझे आप मानव का रूप दें। ईश्वर का भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि मुझे आप मनुष्य बनाएं, इंसान बनाएं, तो मुझे गोकुल का इंसान बनाना, ब्रज का इंसान बनाना, अर्थात मेरा जन्म जो है वो ब्रज में देना। यदि मुझे पशु बनाए, आप जानवर बनाए, पशु बनाए, तो मुझे पशुओं में गाय बनाना, क्योंकि गाय आपको बहुत प्रिय है। जब आपको प्रिय है तो मैं आपके सानिध्य में बना रहूँगा, गाय के रूप में मैं आपके सानिध्य में, और वो भी नंद बाबा की जो गाय है उनका एक मुझे गाय बना देना, उनके बीच की गाय। मुझे यदि आप पत्थर बनाए तो उस गोवर्धन महाराज का पत्थर बनाना, जिस गोवर्धन को आपने अपनी लास्ट वाली फिंगर अर्थात कनिष्ठ का, अर्थात जो आपकी छिन्नों उंगली पर 21 किलोमीटर के गोवर्धन को आपने उठाया था, उसी का एक टुकड़ा बना देना। फिर कहते हैं अपनी श्रद्धा भाव भक्ति भगवान के प्रति प्रकट करते हुए, यदि मुझे आप पक्षी बनाना, तो उस कदम्ब की डाल का, अर्थात जमुना जी के किनारे पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन कदम्ब की डाल का मुझे पक्षी बनाना, जिससे कि मैं आपके राधे राधे नाम आपका लेता रहूं, आपका प्रकट करता रहूं। तो यहाँ इस श्रद्धा भाव भक्ति को प्रकट किया गया है। अटूट भक्ति भगवान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनके पास में रहने के लिए, उनकी वस्तुओं के पास में रहने के लिए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का उन वस्तुओं के माध्यम से मुझे आभास होता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, या उन्होंने इन वस्तुओं का प्रयोग किया है, या इन वस्तुओं को उन्होंने स्पर्श किया है। केवल मात्र उन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति यहाँ प्रकट की है। अब प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति,
जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित ब्रजभूमि है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास किया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, गोपियों के साथ में क्लोल किया है उन्होंने, जो भी मक्खन चोरी किया है, यमुना जी में नहाए, यमुना जी में गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला जहाँ है उस क्षेत्र को हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं, अर्थात गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, ये सभी बरसाना, इन सभी स्थानों को ब्रजधाम कहते हैं। अर्थात ब्रजभूमि के प्रति रसखान जी ने किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है प्रेम, अर्थात निम्नलिखित रूपों में उनका प्रेम अभिव्यक्त हुआ है रसखान जी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति निम्न रूपों में। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा संक्षिप्त इस चैप्टर की समरी बताते समय बताया था कि सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप को यह कहा है, यह भाव प्रकट किया है, पहला रूप उन्होंने ये कहा है, मुझे मानव का रूप दें आप, तो मुझे मनुष्य बनाना, तो गोकुल गांव का मनुष्य बना देना, जहाँ से मैं आपका नाम संकीर्तन करता रहूं, आपकी छवियों को याद करता रहूं, आपके चले हुए रास्तों पर मैं चलता रहूं, आपके द्वारा जो प्रयोग की वस्तुओं का मैं प्रयोग करूं, जिससे आपका मेरा सानिध्य बना रहे। दूसरे रूप में कहा है, यदि मुझे जानवर बनाना तो मुझे गाय बना देना, और वो भी नंद बाबा की गायों के बीच की एक गाय बना देना, जिससे मैं उन गायों के बीच में चर सकूं जिन गायों को आपने चराया है और जो नंद बाबा की गाय है। फिर ये कहा है, यदि मुझे आप पत्थर बनाना तो मुझे गोवर्धन का पत्थर बनाना, जिससे मैं उस पत्थर को लेकर राधे राधे जपता रहूं, राधे राधे कहता रहूं। फिर उन्होंने ये कहा है, यदि मुझे पक्षी बनाना तो मुझे आप कदम की डाल का, यमुना जी के किनारे पे जो कदम के वृक्ष है उनकी डाली का मुझे एक पक्षी बना देना, जिससे मैं तुम्हारा नाम सुमृत, आपके नाम को सुमृत करता रहूं, स्मरण करता रहूं। तो आदि रूपों में रसखान जी ने यहाँ अपनी प्रेम भक्ति को भगवान के प्रति प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? अर्थात कवि को जो ब्रज के जो वन, बाग, तालाब हैं, जो भी आपके तालाब हैं, उनके प्रति उन्हें निहारने का क्या कारण है? अर्थात उनको याद और निहारने का सर्वप्रथम यही कारण है कि भगवान यहाँ रहे हैं, यहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं, यहाँ उनके पग चिन्ह पड़े हुए हैं, यहाँ उन्होंने हर प्रकार की मतलब जीव जंतुओं की रक्षा की है, मनुष्यों की रक्षा की है, सभी को अपने स्नेह से लगाया है। इसलिए उन्होंने कृष्ण की लीलाएं कवि को अत्यंत प्रिय है। ब्रज की भूमि, वहां के वन, बाग और तालाब कृष्ण की लीला के स्थल हैं। अतः कवि अपने आराध्य कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए ब्रज के वन, बाग, तालाबों को अपनी आंखों से निहारना चाहता है। निहारने का मतलब यहाँ रसखान जी देखना, अर्थात अपनी आंखों से ब्रज के वन, तालाब, इनको इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य बना रहे, उनके प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति बनी रहे, उनका इन सारी चीज़ों को लेकर स्मरण होता रहे और उनको ये याद करते रहें और इनको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण को याद करते समय होती रहे। इसलिए इन वन, तालाबों को रसखान जी निहार रहे हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया है इन्हीं तालाबों में, इन्हीं वनों में उन्होंने विचरण किया है, भ्रमण किया है गोपियों के साथ, तो वो इनको देखना चाह रहे हैं और इनको देखने के माध्यम से वो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लकुटी या कांवरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकुटी और कांवरिया, लकुटी का मतलब होता है लाठी
और कांवरिया का मतलब होता है कंबल। ये दो चीजें हैं भगवान श्री कृष्ण के समीप हमेशा रही है। एक बांसुरी, इस प्रश्न में बांसुरी के बारे में नहीं पूछा गया, तो ये दो चीज हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के नजदीक रही है हमेशा। तो वे कह रहा है, अर्थात वे कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यदि मुझे लाठी मिल जाए, जिस लाठी को उन्होंने प्रयोग किया है अपने जीवन, अपने लाठी को हमेशा संग रखा है, उस लकटिया को, और जिस कंबल को वो ओढ़ कर रहे हैं हमेशा, वह कंबल यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो इन दोनों चीजों पर मैं जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात जीवन की जितना भी खजाना है वो एक साइड में है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो प्रयोग की हुई वस्तुएं, चाहे वो लकटिया हो चाहे वो कंबल हो, उन पर मैं जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ। इस चीज से अनन्य भक्ति प्रकट होती है यहाँ रसखान जी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं रसखान जी इस प्रश्न के माध्यम से कि जीवन में आपकी वस्तुओं के सामने जीवन की अन्य वस्तुएं सभी फीकी हैं, और आपकी जो वस्तुएं हैं, वे जो वस्तुएं हैं वो सर्वमान्य हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात वो बहुत ऊंची हैं, अर्थात उनको कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। जिन चीजों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रयोग किया है, उनके प्रति यहाँ अटूट प्रेम, भक्ति, श्रद्धा प्रकट हो रही है रसखान जी की। कुल मिला के वो भगवान श्री कृष्ण का हर प्रकार से सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, और उनकी वस्तुओं के सामने संसार की जो लौकिक वस्तुएं हैं वे सब फीकी हैं, इस बात को जनाना, दिखाना चाहते हैं यहाँ रसखान जी। और आपकी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए क्या है, एक लकटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है कि दुनिया के अन्य साधनों में से उसे वह शांति नहीं मिलती जो कृष्ण के समीप स्वयं को ले जाने से प्राप्त होती है। अतः वह कृष्ण को प्रिय तथा गौचारण में कृष्ण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों को प्राप्त कर लेने मात्र से ही प्रसन्न है। उसे कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जीवन की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे सभी उसे फीकी लग रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग की हुई संसाधन जितने भी हैं वो उसको बहुत ही ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, उनको प्राप्त कर कर वो प्रसन्न होना चाहता है। अर्थात इन सारी बातों से हमें यही प्राप्त होता है कि यहाँ जो रसखान जी हैं उनकी अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रकट हो रही है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन करो। एक सखी गोपी से कह रही है कि मैं भगवान के लिए सब कुछ कर सकती हूं, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट रख सकती हूं, गले में गुंजा की माला धारण कर सकती हूं, और शरीर पर भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार पीतांबर धारण करते हैं, अर्थात पीले वस्त्र जिस प्रकार धारण करते हैं, वह भी मैं सब कुछ कर सकती हूं। और हाथ में गायों को चराने के लिए लपटी लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया है। अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर सकती हूं, अर्थात सिर पर मोर मुकुट रख सकती हूं यदि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो इस चीज से। अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं हर भगवान को प्रसन्न करने के लिए रूप धारण कर सकती हूं। उनके द्वारा जिस प्रकार सिर पर मोर मुकुट धारण किया जाता है वह भी मैं कर सकती हूं, एक सखी गोपी से कह रही है।
और गले में गुंजों की माला, वैजंती माला भी धारण कर सकती हूँ। पीले वस्त्र भी भगवान श्री कृष्ण की तरह मैं पहन सकती हूँ और हाथ में लकुटिया लेके ग्वाल वालों के साथ में मैं गाय भी चरा सकती हूँ। यदि भगवान कृष्ण इन सारे मेरे स्वरूप से प्रसन्न हो तो मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, एक सखी गोपी से कह रही। अर्थात यहाँ कुल मिला के गोपियों का, सखियों का, रसखान जी का, भक्तों का, भगवान श्री कृष्ण का किसी न किसी माध्यम से उनका सानिध्य प्राप्त करने की यहाँ आकुंठा जो उत्साह है वह व्यक्त हो रहा है।